ഇപ്പോൾ സീതാറാം യെച്ചൂരി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയം. तब तक हमारा खेत मजदूर, हमारा रोज काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर, ये लोग सब जिंदा कैसे रहेंगे? आज ये नौबत आ गई कि पार्लियामेंट के अंदर भी कर्मचारियों को आज आदेश मिली है कि पार्लियामेंट में जो लोग काम कर रहे हैं नॉन गेजेटेड ऑफिसर, उनको अपनी तनख्वाह कैश में नहीं दी जाएगी और वो दिए जाएंगे चेक में। और बैंक कहता है कि पैसे नहीं है, अगर चेक से बैंक से अगर पैसे लेना चाहते हो आप, तो ये आतंक मचा रखा है देश में। और ये आतंक इसलिए मचा रखा है कि एक भी वायदा जो प्रधानमंत्री ने की 2014 में, वो एक भी वायदा वो पूरा करने के रास्ते पे नहीं है। अब कह रहे नोटबंदी के चलते हुए काला धन के ऊपर अंकुश लगेगा। अरे प्रधानमंत्री खुद बताया 2014 में 90% से ज्यादा काला धन देश के अंदर वो विदेशी बैंकों में जमा है। उस काले धन के और विदेशी बैंक में अकाउंट्स की सूची प्रधानमंत्री के पास है। वो सूची सामने क्यों नहीं रख रहे हो? वहां पे जो अकाउंट है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन कार्रवाई कर रहे हो अपने देश के गरीब किसान पे, खेत मजदूर पे और रोज कमाई करने वाले 90% हमारी आबादी के ऊपर। इससे कोई काला धन के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। जिनके पास काला धन था वो अब तक उन्होंने व्यवस्था करके उसको जो है अपने जगह पर भिजवा दी। ये कहते हैं कि इसके चलते हुए भ्रष्टाचार कम होगा। अरे अब 1000 नोट से जो भ्रष्टाचार होता था अब 2000 नोटों से होगा। भ्रष्टाचार का दाम दुगुना कर दिया प्रधानमंत्री। भ्रष्टाचार को रोकना है तो वहां पे रोको जहां पर भ्रष्टाचार की सृष्टिकरण होती। हमने प्रधानमंत्री से कहा पार्लियामेंट में, जवाब नहीं दिए। भ्रष्टाचार रोकना चाहते तो ये क्यों न ऐलान करते हो कोई भी पूंजीपति संस्था से, कोई बड़े कारोबार से डायरेक्टली जो पैसा मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज को, उसको बंद करो। वो है जड़ भ्रष्टाचार का। प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद अदानी साहब के हवाई जहाज में घूमते हैं। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा? अगर ये काम नहीं करो तो भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाओगे। आतंकवादियों को पैसे जो मिल रहा है उस पर रोक लगाएंगे। अरे खुद बताया पार्लियामेंट में, कानून बनाया हम सब लोगों ने मिलके, नया कानून की आतंकवाद को जो पैसा मिलता है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से विदेशी बैंकों में जाता है। इस काम से कोई आतंकवाद का पैसा रुक नहीं सकता। अब कहते हैं कि काउंटरफीट नोट, जो नकली नोटें हैं उस पर पाबंदी लगाएंगे। हम थे कल हैदराबाद में, परसों बेंगलुरु में, दोनों जगह बेंगलुरु में और हैदराबाद में हमें ये नकली 2000 रुपए के नोट दिखाए लोगों ने। 2000 रुपए के नोट, नकली नोट ऑलरेडी छप चुके हैं प्रधानमंत्री महोदय। अब आपने जो 1000 नोट छाप के जो पैसा बना रहे थे उसके लिए उसकी आमदनी दुगुना कर दी। यानी काले धन वालों को फायदा, नकली नोट छापने वाले को फायदा, भ्रष्टाचार पे कोई अंकुश नहीं, ना आतंकवादियों की फंडिंग पे कोई रोक नहीं। ये क्यों किया आपने? ये किस मकसद से किया आपने? क्या ये कहना चाहते हो कि भारत की जनता को कि नरेंद्र मोदी तय करेंगे आपकी जिंदगी आप कैसे जियोगे? कोई देश नहीं है आज दुनिया में जहां पर अपने खुद का पैसा बैंक से वो नहीं निकाल सकता। ये हालत पुलिस पीट रहे लाइन में, ये हालत बना दी। 82 लोग मर गए, पुलिस जब पीट रही है उनको, और ये जमीनें खरीद रहे हैं। अब बीजेपी की हालत क्या है? कलकत्ते में पकड़े गए 1 करोड़ रुपए 100 और 1000 और 500 के नोटों में जमा कर रहे प्रधानमंत्री के ऐलान के 4 घंटे पहले बीजेपी की इकाई बिहार के अंदर बीजेपी की इकाई ने पूरी जमीन खरीद ली सब जिलों में 8 नवंबर से पहले। इसका मतलब क्या है? जिन लोगों को पता चलना था उन लोगों को बता दिया गया और मर रहे आप, हम और देश की मेहनत कर जनता और देश का आवाम। ये मंजूर नहीं है हमें। प्रधानमंत्री, जो आपने भारत बंद करवा दिया उसको खोलो। जब तक आपके पास वैकल्पिक नोटों का व्यवस्था पूरा नहीं है तब तक या 30 दिसंबर तक पुराने नोटों से अपनी जिंदगी जीने के लिए जो लाजमी जो आपके कैश ट्रांजैक्शंस के उसके ऊपर पाबंदी हटाओ और लोगों को अपनी जिंदगी जीने दो।
और जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था करो, नए नोट ले आओ। तब तक नहीं ले आओगे, इस तरीके से देश के ऊपर ये आर्थिक हमला और जुल्म ये नहीं चल सकता। और अभी तक जो नुकसान हो गया लोगों को, उस नुकसान को सरकार को भुगतनी होगी। सरकार को मुआवजा देना होगा उन सब लोगों को जिनकी नौकरियां बंद हो गई पिछले 20 दिनों से, जो अपने अभी तक उधार के ऊपर जिंदा है, ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। और इस तरीके की हालत प्रधानमंत्री ने आज भारत पर थोपा। इसके खिलाफ आज जन आक्रोश दिवस है। पार्लियामेंट के अंदर हमने बंद करवाई। वो कहते पार्लियामेंट को आप नहीं चलाने चाहते हो। हमने कहा हम नहीं, पार्लियामेंट को बंद करने वाला प्रधानमंत्री है देश का। जो शपथ प्रधानमंत्री ने लिया, उस शपथ के चलते प्रधानमंत्री और उसके सरकार को जवाब देनी होगी पार्लियामेंट में। आज वो जवाब देने से मुकर रहे हैं, पार्लियामेंट का सामना नहीं कर रहे। देश में जाकर बाहर भाषणें देते हैं, लेकिन बाहर भाषणें देने से कोई सवाल नहीं पूछता, उसका जवाब उनको देने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट में आएंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा हमारे सवालों का, उससे मुकर रहे हैं। आज पार्लियामेंट बंद है तो प्रधानमंत्री की वजह से। നോട്ട് പ്രതിസന്ധിയിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സീതാറാം യെച്ചൂരി പാർലമെന്റിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയ ശേഷം പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു.